लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देश है ना, इन देशों को भाई इस बार लगभग बैन कर दिया 2025 की पॉलिसी के अंदर। बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। 1000 यूरो बोनस का एक कार्ड मिलेगा। ये किन को मिलेगा? 2025 में आएंगे आप लोगों के लिए काम और डॉक्यूमेंट्स की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों? आज बात करते हैं इटली की नई अपडेट के बारे में। अपडेट की बात करूं उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इटली 2025 के कागज खुल गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इटली के कागज अब 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच भरे जाएंगे। इस दिन यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच फाइल रेडी होगी और इसकी जो क्लिक डेट यानी ये फाइल जब आगे जाएगी उसकी डेट है 5, 7 और 12 फरवरी। इन दिन एक दिन डोमेस्टिक, एक दिन सीजन वाले और एक दिन परमानेंट वाले कागज भरे जाएंगे। बाकी फुल डिटेल के ऊपर मैंने इस पर वीडियो बनाया, तो इसके ऊपर हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोटा मोटी इस फुलूसी के बारे में मैं आपको बताता चलूंगी। जो 2025 की जो फुलूसी है ना, इसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखा गया है और ये फाइल इतने दिन पहले इसीलिए भरवा रहे हैं क्योंकि इस बार पूरी की पूरी फाइल है ना वो चेक होगी और उसके बाद ही ये फाइल आगे भेजी जाएगी। और जो पिछली साल आपने देखा होगा 2023 और 2024 दोनों सालों में जो डिक्रेतो दी फुलूसी है ना, उसके अंदर जैसे कोटा था 1.5 लाख का और वहां पर 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने 2023 और 2024 में कागज लगवाए थे। जिनके नहीं खुले उनको पता होगा कि इन फुलूसियों में टाइमिंग होती है। किसी के 9:01 पर होती है, 9:05, 9:10। यानी इटली के कागज है ना वो 9 बजे से शुरू होते हैं और उसके बाद में टाइमिंग के आधार पर ही आपके कागज खुलते हैं। जिसके कागज पहले लगे गए हैं उनके कागज पहले खुलेंगे और बाद वालों के बाद में, चाहे उसको वर्कर की जरूरत है या नहीं। तो इस हिसाब से इटली की फुलूसी होती थी। लेकिन अब ये होगा ना कि ये फाइलें चेक होके और जो फरवरी में क्लिक डेट होगी ना उस दिन उतनी फाइलें आगे जाएगी जितनी की सरकार को जरूरत है, जितना की कोटा है। जैसे इस साल 1,75,000 लोगों का कोटा है, यानी 1,75,000 लोगों को इटली यहाँ पर काम के लिए बुलाने वाली है। तो 1,75,000 ही फाइलें आगे जाएगी। जो लोग 2025 के कागज लगाएंगे ना तो आपके कागज खुलने की संभावना पूरी रहेगी। और इस बार सरकार ने पूरा सारा कुछ खेल है ना वो एकदम सेट कर दिया कि भाई 2025 में जो लोग आएंगे ना तो आपको काम मिले, ये पहले ही सिक्योर कर दिया है। पहले ही मालिकों के वो फार्म वगैरह या जो भी रेस्टोरेंट है, होटल है, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वाकई इसके पास इतने लोगों का काम है या नहीं है। तो सारा कुछ चेक करने के बाद ही 2025 के कागज भरे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग जो भी 2025 में आएंगे आप लोगों के लिए काम और डॉक्यूमेंट्स की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। बाकी ये जो 2023 और 24 में आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनमें से ज्यादातर लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं, काम नहीं मिला है। तो ये सारा जो खेल है ना एजेंटों का वो बंद करने का पूरा प्रयास किया है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज आ रही है। मेरे हिसाब से बैड न्यूज है क्योंकि इतने दिन क्या है ना कि इटली में यदि आप लोग 5 साल कंप्लीट कर लेते थे तो आपको अनलिमिटेड कार्ड मिल जाता था। आजकल 10 साल का मिलता है। मेरे पास अनलिमिटेड है, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनलिमिटेड कार्ड है। लेकिन अभी ये जो कार्ड है ये 10 साल का मिलता है। और इसके लिए क्या है ना कि आप लोग यदि इटली में 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास भाषा का सर्टिफिकेट है ना तो आप लोग इसे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 10 साल का आपका झंझट खत्म। तो अब ये होगा ना कि जिन लोगों के पास फिशो कॉन्ट्रैक्ट यानी जिन लोगों के पास इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट यानी इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये होता है ना कि इटली के अंदर 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि आप लोग काम कर रहे हैं। एक होता है डेटरमिनातो जो कि जिस पे डेट लिखी हुई होती है कि भाई 1 जुलाई से लेकर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी तक है। तो डेट जिसमें लिखी हुई होती है वो है डेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट। और इंडेटरमिनातो यानी फिशो कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं कि भाई जब तक ये मेरी कंपनी रहेगी मैं तेरे को काम दूंगा, उसे बोलते हैं इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट। और ज्यादातर ये जो इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट है ये फैक्ट्रियों वगैरह मैगजीनों में मिलते हैं। जो लोग ये से रेस्टोरेंट में या डोमेस्टिक काम करते हैं उन लोगों को कम ही मिलता है। तो मेरे पास इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे अपना ये जो कार्ड मिल गया अनलिमिटेड। अब मुझे 10 साल के बाद रिन्यू करवाना है, उसके बाद में देखो कि 10 साल का मिलता है कितना मिलता है। लेकिन फिलहाल मेरे पास इनलिमिटातो कार्ड है जिसे परमेसो दी संजोर्नो इनलिमिटातो बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये इनलिमिटातो जो कार्ड है ना ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों के पास इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी फिशो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उन्हीं लोगों को ये 10 साल का कार्ड मिलेगा। जिन लोगों के पास फिशो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उन लोगों को ये कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अब लग रहा है ना कि लगभग 50% लोग जिंदगी भर के लिए वंचित रह जाएंगे क्योंकि फिशो कॉन्ट्रैक्ट इटली के अंदर मेरे हिसाब से मैं मानूं तो 20-30% लोगों के पास ही है। इतने लोगों के पास भी नहीं होगा। फिशो कॉन्ट्रैक्ट यानी इंडेटरमिनातो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में
आप लोगों को कोई भी निकाल नहीं सकता जब तक कि वो दिखता है, जब तक कि वो फैक्ट्री है। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंटरनेशनल फैन है हमारे बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से। श्रीलंका से ज्यादा कमेंट नहीं आते, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। तो नेपाल के लिए तो एकदम सहूलियत है जैसे इंडिया के लिए वैसे ही, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देश है ना, इन देशों को भाई इस बार लगभग बैन कर दिया 2025 की फुलूसी से। कहने का मतलब यदि आप लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं तो आपके कागज इस बार 2025 की फुलूसी में आपको नुलावस्था नए के बराबर बांटी जाएगी और आपकी नुलावस्था एक बार नहीं 3 बार चेक की जाएगी कि क्या वाकई आप लोग सही हो, आपका मालिक सही है। और उसके बाद में जब आपको नुलावस्था मिल जाएगी 2025 के कागजों की, उसके बाद में आप लोग जब अपने देश में वीजा लगवाओगे तो इटालियन एम्बेसी में फिर से आपकी नुलावस्था चेक होगी। तो कहने का मतलब इन 3 देश के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खास ध्यान देंगे और आपके कागज है ना इस बार ना के बराबर निकलेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि आप लोग जो भी 2025 में आना चाहते हैं, जो भी पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से हैं, तो आप लोगों के लिए भाई काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट ने यह कहा स्कैम करते हैं। इसलिए इस बार इन लोगों के ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा और इनकी नुलावस्था मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने यही कहा है कि भाई ना के बराबर हमें बांटेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बैड न्यूज है। बाकी ये भाई क्या सिस्टम है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतने दिन सोच रहा था कि यार डोंकी मार कर जो लोग आते हैं वो सही है या हम लोग जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं वो सही है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी यहाँ पर लोग आते हैं ना, श्रीलंका का मुझे इतना ध्यान नहीं है, इन दोनों देशों से लगभग मतलब मैंने जो देखा है ना कि 90% लोग है ना वो डोंकी लगा कर आए हैं। और यहाँ आने के बाद जो लोग डोंकी लगा कर आते हैं इटली में, उनको रहने की जगह देते हैं, फिर खाना देते हैं, खर्चा भी देते हैं, 100, 200, 300 यूरो महीने के देते हैं कि भाई आप लोग अपने कपड़े वगैरह खरीद लो। तो खर्चा भी दे दिया, खाना भी दे दिया, घर भी दे दिया, सारा कुछ फ्री होता है। इसलिए इटली ज्यादातर लोग डोंकी लगा कर आते हैं इन देशों से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। इंडियन लोगों को मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि कुछ लोग आए होंगे लेकिन मेरे संपर्क में अभी तक नहीं आए। लेकिन बांग्लादेशी, पाकिस्तान से जो ज्यादातर मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, मेरे साथ अपने मैगजीनों में काम करते हैं, तो वो लोग भाई डोंकी मार कर आए हैं। और इन लोगों को भाई सारी सहूलियत, इनके कार्ड बन गए 2 साल के अंदर, और ये लोग 2-2 साल हुए हैं और बांग्लादेश और अपने देश वापस जाकर भी आ गए। तो भाई इन लोगों को बहुत सहूलियत मिली है जो लोग डोंकी मार कर आए हैं। और जो लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, जैसे सीजन वाले कागजों में आप में से ज्यादातर लोग आए हैं, उन लोगों के अभी तक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बने। अरे पूरे कागज में है, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, उससे पहले जो डोंकी लगा कर आए थे उनके कागज बन गए। तो ये सिस्टम काफी दिनों से भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सोचा है कि डोंकी लगाकर जो लोग आएंगे ना उनको सीधा ही अल्बानिया भेज दिया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते 16 लोगों के साथ किया, उन लोगों को डायरेक्ट अल्बानिया भेज दिया। तो ये गवर्नमेंट अब सख्ती पर आ गई है कि जो भी बॉर्डर है पानी वाले उनको सील कर दिया जाए। और कहने का मतलब डोंकी प्रोसेस को अभी रोकेंगे, डोंकी वालों को एंट्री नहीं देंगे। बाकी देखो आगे क्या होता है। अब आ रही है भाई तीसरी न्यूज कि 1000 यूरो बोनस मिलेगा। आप लोगों में से 1000 यूरो बोनस ले सकते हैं। 1000 यूरो बोनस का एक कार्ड मिलेगा। ये किन को मिलेगा? जिनका न्यू बोर्न यहाँ पर बेबी होगा। वैसे तो इतने दिन भी यदि बच्चा पैदा करते हैं तो यहाँ पर मिलती है कम से कम 2-3 हज़ार यूरो, जब यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो मिलता है। लेकिन 1000 यूरो अब कार्ड के जरिए एक्स्ट्रा देंगे, और ये 1000 यूरो से आप लोग अपने बेबी के लिए कपड़े वगैरह और सामान खरीद सकते हैं। बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। इटली के अंदर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और यहाँ पर सिस्टम ऐसा है ना कि बच्चे कोई पैदा करता ही नहीं है भाई, कि जो लोग यहाँ पर बच्चा पैदा करते हैं उनके आज के दिन में बहुत बड़े फायदे हैं। वो कभी हम विस्तार पे इस पे चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों ये थी आज की मोटा मोटी अपडेट की 1000 यूरो बोनस मिलेगा। कार्ता संजोर्नो के बारे में कि भाई अब कार्ता संजोर्नो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास फिशो कॉन्टैक्ट है। उसके बाद में पाक, श्रीलंका और बांग्लादेश को बहुत ही इस बार सख्ती से पेश किया जाएगा। जो 2025 के पेपर है, यहाँ पर इनको नुलावस्था मिलने के बाद इनके देश में फिर से चेक होगी। तो ये सारा कुछ सिस्टम में करने वाले हैं। बाकी 2025 के कागज खुल गए हैं, 8-10 दिन बाकी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपका कोई भी पर्सन हो मुझे कमेंट कर देना। मैं जब भी फ्री होता हूँ आपको पता है कि मैं कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूँ। नमस्कार।